नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। सोमवार देर शाम को जिला प्रशासन द्वारा जिले में कामकाज के सिलसिले में रह रहे बिहार के 375 मजदूरों को उनकी मांग पर उन्हें उनके घरों को भेजने के लिए विशेष बसों से उधमपुर के लिए रवाना किया, जहां से ये सभी मजदूर कल रेलगाड़ियों से अपने गृह जिलों को जाएंगे। बाहरी राज्यों के मजदूरों की तरफ से पिछले कई दिनों से जिला विकास आयुक्त कार्यालय में आवेदन कर उन्हें घर लौटने की मांग की जा रही थी, जिस पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा लेबर विभाग के सहयोग से जिले में मौजूद बिहार के करीब 674 मजदूरोरों का घर वापसी के लिए नामांकन किया था। जो बिहार के लिए जो लेबर है वो निकल रही है और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 569 जो हमारी बिहार की लेबर थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन यहाँ से जो आज जो जा रहे हैं वो 400 के करीब लोगों ने जो है पहले मेडिकल कराया। उसके बाद जो अभी जो जाने वाला नंबर है वो फर्दर उससे भी कम हुआ है। 300 समथिंग लोग हमारे जो है यहाँ से अपने बिहार के लिए, अपने होम स्टेट के लिए जा रहे हैं, जिसमें जो आज ये यहाँ से जो है लोग चलेंगे। इनको पहले कटरा जाना है, फिर कटरा में वहाँ से 3 ट्रेन के थ्रू ये बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। बच्चे जो तकरीबन 200 लोग हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन क्योंकि उनको इतने मीन टाइम में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही क्योंकि काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे काम मिल गया, इसके वजह से उन्होंने अपना जो है वो यहाँ पे ही रुकना प्रेफर किया। सर खाना भी साथ में दिए जा रहे हैं? तो रास्ते के लिए खाना और जो पानी जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज किया जा रहा है। इब्रार हुआ तो हमें तो बहुत खुशी हो रहा है कि घर भेज रहा है, और लेकिन यहाँ पे 2-3 महीने से 2-2.5 महीने से रखा हुआ था। तो एक चिश्ती साहब है वो खाने पीने के लिए देता था, और बाद बाकी प्रशासन की तरफ से समझो नहीं के बराबर कुछ मिला, तो चिश्ती साहब हमें दे रहे थे खाने के लिए। तो आज वही सब हम लोग का मतलब बना के सर्टिफिकेट जो भी है घर जाने का वो दिए हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं घर। इजाज़त प्रशासन की तरफ से मुझे यही कहना है कि मुझे अच्छी तरह से मुझे घर पहुंचा दे। मुझे यहाँ 2-2.5 महीने लॉकडाउन का हो गया, 2-2.5 महीने में मुझे मतलब प्रशासन की तरफ से मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला। चिश्ती साहब था, वो मुझे ठेकेदार ही था, मुझे 2-2.5 महीने से खाना पीना मुझे वही खिलाया। तो हम इधर डिंगला में ठहरे थे। हम घर जाने के लिए खुशी है, हमें अच्छी तरह से मुझे घर पहुंचा दे। रास्ते में मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना चाहिए। खुशी जितना खुशी नहीं है उतना गम भी है। मतलब 3 दिन से आए, मतलब लॉकडाउन से 10 दिन पहले आए, उस दिन से बैठे हुए हैं, साथ में पैसा भी नहीं था, और जो कमरा मालिक था वो भी पैसा किराया मांग रहा था, उसको भी किराया भाड़ा देना पड़ा, फिर जाके वो हमें आने के लिए दिया। पुंछ से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंची पुलिस एरोड्रम। इंदौर पुलिस ने छोटा बंगडंदा स्थित तिरुमला टावर में रहने वाले रवि मंजनी की बेटी की गीतिशा का पहला जन्मदिन थाना एरोड्रम के टीआई अशोक पाटीदार स्टाफ के साथ मनाया। कई प्रयास कर केक की व्यवस्था की गई। बच्चे के हाथ से केक कटवाने से माता पिता और परिवार के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। आज मेरी बिटिया गीतिशा मंचाली का फर्स्ट बर्थडे है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये देश के मुख्य लोगों के साथ मनाया जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं इस कठिन समय में। यही हमारे देश के हीरो हैं। जय हिंद। साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाना एक कहीं बड़ी चुनौती होती है वर्तमान के परिदृश्य में। आज किस तरह से बच्ची का बर्थडे मनाया? क्योंकि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत लोग पिछले 60 दिनों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस स्थिति में बहुत बार केक भी नहीं मिल पा रहा है, उन लोग बर्थडे नहीं मना पा रहा है। मुझे कल ही पता चला था कि तिरुमाला टाउन में एक बच्ची जिसका नाम गीत है उसका बर्थडे होने वाला है। क्योंकि हमें भी बड़ी मुश्किल से केक मिलता है, तो बड़ी प्रयास से केक बनाया गया और उस समय आया गया। तो गीत का पहला, एक तो तिरुमाला टाउनशिप में बड़ी टाउनशिप है, जब यहाँ आए तो स्टाफ के साथ स्टाफ तो खुश था ही कि अपन किसी बर्थडे में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो रहवासी थे उनमें और भारी खुशी थी कि पुलिस आ रही जो आमतौर पे अन्य कामों के लिए जाती है वो बर्थडे मनाने आ रही है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि पुलिस अपनी अलग भूमिका में अदा कर रही है, क्योंकि इसके पहले पुलिस आरोपी पकड़ने ही जाती थी ज़्यादातर। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों का क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा निरंतर जारी है। चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कोटाप, मध्य विद्यालय छेपटा और पंचायत सचिवालय बेंगू कला में बने क्वारंटाइन सेंटर में व्याप्त अव्यवस्था व भोजन की मांग को लेकर मजदूर लगातार आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि वे दूसरे प्रदेशों में ही थे सो बेहतर थे, लेकिन सरकार ने उन्हें लाकर जीने मरने के लिए अपने हाल में छोड़ दिया है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट।
फतेहपुर प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में 4 प्रवासियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 4 को किया गया आइसोलेट। बिहार से सीनू संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि 23 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है, तो इसको देखते हुए पुलिस, डॉक्टर, मीडिया और साथ ही कोरोना फाइटर और सिविल डिफेंस इस युद्ध में बराबर लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा कर्तव्य निभाते हुए अमर होटल चौराहा का आया। जैसे कि पुलिस अपने कर्तव्य निभा रही है, वैसे ही सिविल डिफेंस में भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सिविल डिफेंस और कोरोना फाइटर भी पुलिस के साथ साथ रात और दिन मेहनत कर ऐसी कड़ी धूप में पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सिविल डिफेंस और कोरोना फाइटर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त महामारी चल रही है, इसी को देखते हुए काफी लोग परेशान हैं। लेकिन कुछ लोग तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस प्रशासन के साथ साथ सिविल डिफेंस और कोरोना फाइटर भी अपील कर रहे हैं कि आप घर में ही रहिए और सुरक्षा रखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। ये मुहिम चलाई जा रही है, ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो सेवा दे रहे हैं, पुलिस वाले भी हैं और ट्रैफिक वाले भी हैं, लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ भी हम लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक भी लगे रहते हैं हम लोग। और पुलिस वाले भी हमारे के साथ लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चुके हैं। और कुछ न्यूज़ वाले भी हमारे साथ भी आ जाते हैं, वो भी लगे रहते हैं बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक भी। कभी कभार टाइम हमारे संग भी दे देते हैं, थोड़ी बहुत वो भी सेवा करते हैं हमारे साथ। और ये महिला पुलिस भी है हमारे साथ, अब आने लगती हैं, वो भी हमारे साथ सेवा कर रही हैं। और ये जैसे इन लोगों को ये बता दें कि आप लोग मास्क लगा के निकलें और ट्रैफिक का उल्लंघन ना करें, अच्छी तरह से निकलें, मास्क का प्रयोग करते जाएँ और मतलब किसी को टच ना करें, जाए किसी को अपने सेफ्टी से जाए और डिस्टेंस बनाते हुए चलें। और ये लोगों से कहते रहते हैं कि जाते समय क्या कहते हैं अपना ख्याल रखें, उल्लंघन ना करें, जैसे वो कहते हैं प्रशासन वगैरह का उल्लंघन ना हो। ये चौराहे पे से कोई भी गाड़ी पास हो रही है तो चेक करके आ रही है, बिना चेक करके? अब जब भी कोई भी गाड़ी निकलती है हम चेक करके जाते हैं। सर हमारे संग चौकी इंचार्ज विपिन कुमार सिंह भी हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ही रहते हैं बेचारे, सुबह से लगे रहते हैं, खाने पीने का भी थोड़ा गाड़ी चेक भी करते रहते हैं बेचारे, हमारे संग ही लगे रहते हैं। ये आपने यहाँ पे जब से लॉकडाउन हुआ है तो कितना वो देखा है आपने, कितने लोग उल्लंघन कर रहे हैं कम से? कुछ लोग हमारी बातों का अपील करते हैं, कुछ लोग उल्लंघन भी करते हैं, तो फिर हम चौकी इंचार्ज से वालों से बोलते हैं, फिर उनकी हम फोटो वगैरह खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम जमा करवा देते हैं, प्रशासन के पास चली जाती है, फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो देखी जाती है। गाड़ियों के चालान भी गाड़ियों का चालन भी होता है, ट्रैफिक वाले हैं, टीआई भी हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, वो भी चालन को काटते भी हैं, हमारे साथ रहते हैं। ये अब तक कितने चालान हुए हैं गाड़ी के? आज हुआ कम से कम 25 तो हो गए हैं आज के साथ। टोटल कितने चालान हुए हैं अब तक? आज से जब से लॉकडाउन हुआ है कम से कम बहुत हो गया है, इसका गिनती भी नहीं है सर, हमके इसके बारे में बताया जाए कि मतलब कितना हुआ टोटल वगैरह। इस वक्त आप कहाँ पे हो? इस वक्त हम अमर होटल के पास है, क्लास अमरा होटल के पास है और फतेहाबाद अमर ड्यूटी के लिए। आगरा से सीनू संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।